हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रामपाल विधि महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर के साथ मैं अलंकार सिन्हा आपके सामने उपस्थित हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर और उसका फीचर पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपने क्या छोड़ दिया है, क्या नहीं पढ़ाया है। आप हमें एक बार इंडिकेट करेंगे, मैं आपको फिर से वो लेक्चर या उस टॉपिक पे फिर से लेक्चर मैं बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे लेक्चर्स के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। यू ऑल आर स्टडीइंग वेल। हमें पता चल रहा है कॉलेज से कि आप सभी लेक्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को लेकर के आए हुए हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है संघीय सरकार। फेडरल सिस्टम में संघीय सरकार। तो टू टाइप्स के गवर्नमेंट होते हैं, एक यूनिटरी गवर्नमेंट और एक फेडरल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को इम्प्लाई किया गया है, यानी कि हमारे भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई है। अब क्वेश्चन आता है, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल? क्या भारत का संविधान फेडरल है? तो संविधान फेडरल है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। आपको पता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट पे बेस्ड होती हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, दो टाइप की सरकार होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहली स्टेट की गवर्नमेंट और दूसरी यूनियन की गवर्नमेंट। जैसा कि आज आप देख रहे हैं यूनियन में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी मोदी सरकार है, और स्टेट उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पर स्टेट का गवर्नमेंट अलग है और यूनियन का गवर्नमेंट अलग है। तो यूनियन के गवर्नमेंट को अपनी सब्जेक्ट मैटर में लॉ बनाने का राइट होता है और यूनियन गवर्नमेंट को अपने सब्जेक्ट मैटर में लॉ बनाने का राइट होता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने काम में स्वतंत्र होती हैं, अपने अपने काम को करने के लिए वो फ्री होती हैं। अगला आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ नहीं चलती, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट जहां होती है, एकात्मक सरकार, वहां पर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ काम नहीं करती है, वहां पर यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रह करके काम करती है। जबकि फेडरल में ऐसा नहीं है। फेडरल में क्या होता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट पैरेलल अपना काम करती हैं, साथ साथ काम करती हैं। यूएसए फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेडरल सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। यूएसए में अमेरिका की सिटीजनशिप के साथ साथ हम क्या करते हैं, स्टेट की भी सिटीजनशिप लेते हैं। आपको पता है यूएसए में कितने स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं। यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, यानी अलग अलग स्टेट की सिटीजनशिप अलग अलग लेनी है और साथ में अमेरिका की सिटीजनशिप अलग लेनी है। लेकिन इंडिया जो एक फेडरल स्टेट है, यहाँ का फेडरलिज्म क्या बोलता है, यहाँ की संघीय सरकार में नागरिकता एकल है, एक ही नागरिकता, यानी हम भारत के ही लोग हैं। अलग अलग प्रदेशों की सिटीजनशिप को हम लोग होल्ड नहीं करते हैं। इसके पक्ष में कुछ विचारकों ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यूरिस्ट हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से क्या माना है, संघीय माना है। क्या कहा है, इंडियन ज्यूरिस्ट जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने भारतीय संविधान को फेडरल माना है। कुछ ज्यूरिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से फेडरल नहीं मानते हैं। उसका कारण क्या है,
क्यों ऐसा सोचते हैं या क्यों उनके विचार में ऐसा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है या पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। इसका क्या कारण है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस कारण से हमारे देश का संविधान संघीय सरकार है। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखते हैं? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान समस्त संस्थाओं से सर्वोच्च है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर जुडिशरी हो या फिर कैग हो या फिर कोई और ऐसी अथॉरिटी हो जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह। इन सबसे ऊपर भारत का संविधान है। भारतीय फेडरल सिस्टम में, भारतीय संघीय सरकार की व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को ग्रहण किया गया है। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है और यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देख लेते हैं तो अभी हम लोग रिट वाले क्लास में समझ चुके हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग विंग हैं। यहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के वर्क में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के वर्क में कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। और सेम इसी तरह आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका के भी कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा यदि कोई भी विंग विधि सम्मत कार्य कर रही है। अगर कोई विंग विधि सम्मत कार्य कर रही है तो अपने कार्य में स्वतंत्र है और उसके कार्य भी अलग अलग विभाजित हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। टोटल अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश के संविधान में कितने वर्ड हैं तो 1,30,000 शब्द, 1,30,000 शब्द, 1,30,000 वर्ड्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्टेड हैं, समाहित हैं। और इसी कारण से हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान भी है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं रिजिडिटी, यानी कि हमारे देश के संविधान में क्या है? रिजिडिटी है। संघीय सरकार का संविधान कैसा होता है? रिजिडिटी, यानी कि बहुत आसानी से बदलाव नहीं हो सकता है। साधारण मामलों में तो साधारण बहुमत से, जनरल मेजॉरिटी से चेंज, रेजोल्यूशन पास करके चेंज हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। लेकिन जहां कहीं विशेष अमेंडमेंट करना है वहां यानी कि विशेष अमेंडमेंट के केस में लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से और राज्य विधानमंडल की भी संस्तुति ली जाती है, तब कहीं जाकर के अमेंडमेंट पॉसिबल होता है। यानी कि अगर विशेष परिस्थितियों में कोई बदलाव करना है तो विशेष अमेंडमेंट के प्रोसेस को अपनाना होगा। नेक्स्ट क्या है? हमारे कंट्री का अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, यानी कि हमारी कोर्ट को क्या अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है? संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अधिकारों की रक्षक है, ऐसा आर्टिकल 2 कहता है। 32 कहता है। आर्टिकल 32 यानी सुप्रीम कोर्ट ही हमारे राइट्स को इन्फोर्स कराता है। सुप्रीम कोर्ट ही है जो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट में कहीं टकराव होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने जुरिस्डिक्शन को भारित करता है, यानी कि उसका निर्णय ही मान्य होता है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जेनिंग्स महोदय ने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, बट इट इज फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो फेडरल तो है लेकिन फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि यहाँ की टेंडेंसी क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स, जस्ट लाइक दिस इज इंडिया, ये हमारा भारत है, तो अलग अलग स्टेट अपनी पावर को यूनियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या बन जा रहा है?
डिफरेंट स्टेट से पावर को गेन करके एक यूनियन गवर्नमेंट बन जा रहा है। हमारे यहाँ की जो यूनियन गवर्नमेंट है बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि अमेरिका में क्या है, आप अमेरिका भी विचार रहे हैं कि फेडरल टाइप की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो अमेरिका में अलग अलग 50 अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 50 स्टेट्स अमेरिका में, तो 50 स्टेट्स के अपने अपने राइट हैं, लेकिन जो सेंट्रल पावर है वो यूनिटरी मेथड में है, यानी प्रेसिडेंट पे बेस्ड है। यहां पर पावर प्रेसिडेंट में बेस्ड नहीं है, यहाँ का तो प्रेसिडेंट ही कमजोर है, यानी कि वो नाम मात्र का राष्ट्रपति है। हर एक स्टेट को अलग अलग पावर दी गई है और स्टेट को मजबूत किया गया है, और स्टेट की मजबूती से हम मजबूत हैं, यानी हमारा भारत मजबूत है। तो आज आपने एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट्स देखे जिसकी वजह से फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट फेडरल। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू हाउ आर कॉन्स्टिट्यूशन और हाउ आर गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लीट फेडरल, इट इज इनकम्प्लीट फेडरल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई एक्सपेक्ट कि आप वीडियो लेक्चर को प्रॉपर वॉच करेंगे, और कहीं आपको लगता है कि मेरे से गलती हो रही है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी ह्यूमन बीइंग ही हूँ, अगर गलतियां हो रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक लिखिए कि मुझे ये टॉपिक छूट गया है, प्लीज़ सर दोबारा से इसे पढ़ा दीजिए। मैं आपके लिए फिर से स्पेशल वीडियो लेक्चर अलग से बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।